नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम हाई सेकेंडरी टेट पेडागोजी सीरीज में आज हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ लर्निंग के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी पा सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लॉज ऑफ लर्निंग सबसे पहले दिए थे यल थॉर्नडाइक। इन्होंने 8 लॉ दिए थे, ठीक है। 8 लॉ में से 3 लॉ को हम लोग बोलते हैं मेजर लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बाकी 5 लॉ को हम लोग माइनर लॉ या फिर सेकेंडरी लॉ बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी लॉ का नाम इस प्रकार है। सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस, उसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज, उसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। उसके बाद सेकेंडरी लॉ का नाम इस प्रकार है। सबसे पहले लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, उसके बाद लॉ ऑफ एटीट्यूड, उसके बाद लॉ ऑफ पार्शियल रिस्पॉन्स या फिर एक्टिविटी, उसके बाद लॉ ऑफ एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, उसके बाद लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 सीखेंगे, देखेंगे क्या मतलब होता है इसका। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी लॉ से शुरू करते हैं। प्राइमरी लॉ में सबसे पहले आता है लॉ ऑफ रेडीनेस। तो ये लॉ क्या बोलता है? इंडिविजुअल लर्न बेस्ट व्हेन दे आर फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली रेडी टू लर्न। यानी कोई भी व्यक्ति तभी सीखेगा जब फिजिकली, मेंटली और इमोशनली रेडी होगा, ठीक है। एंड दे डू नॉट लर्न इफ़ दे सी नो रीजन फॉर लर्निंग। और व्यक्ति तब भी नहीं सीखेगा जब उसके पीछे कोई रीजन भी नहीं होगा। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके पीछे भी कोई रीजन है, ठीक है। इस लॉ का और भी नाम है, जैसे कि इसका और एक नाम क्या है? दिस लॉ इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ मोटिवेशन। इस लॉ को लॉ ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं और लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस भी बोलते हैं और लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि विदाउट मोटिवेशन का कोई व्यक्ति सीखेगा नहीं, बिना प्रिपेयर का कोई व्यक्ति सीखेगा नहीं, और कोई आदमी सीख रहा है यानी वो एक्शन ले रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम इस प्रकार पड़ा। तो आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि इस लॉ को और क्या क्या नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कोई भी बच्चा सीखेगा तभी जब उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगा, अदरवाइज नहीं सीखेगा। तो आई होप इस लॉ को, लॉ ऑफ रेडनेस को समझ गएंगे। लॉ ऑफ रेडनेस क्या बोलता है यहाँ से इस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आपका एप्लीकेशन बेस्ड पूछेगा, डायरेक्ट तो बहुत कम ही पूछता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट लॉ जो है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यानी एक्सरसाइज से आप समझ गए होंगे, जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज आदमी व्यक्ति काम करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, ठीक है। जैसे कि थिंग्स मोस्ट ऑफन रिपीटेड आर बेस्ट रिमेंबर। यानी कोई भी चीज़ तभी याद होता है जब उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो याद रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कोई क्रिकेटर है, क्रिकेटर तभी अच्छा बन सकता है जब वो बार बार प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट डू नॉट लर्न कॉम्प्लेक्स टास्क इन ए सिंगल सेशन। तो कोई व्यक्ति को यदि आप कॉम्प्लेक्स चीज़ एक स्टार्टिंग में ही सिखाना चाहेंगे तो नहीं सीखेगा। जैसे कि मैगजीन भी आप लोग पढ़ेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो होता है। तो ये लो यही बोलता है कि कोई भी चीज़ हम लोग प्रैक्टिस कर करके उसको हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स जो है, स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स बहुत हार्ड लगता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। इसके बाद बोलना, जैसे कि स्पीकिंग भी है, स्पीकिंग लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज स्पीकिंग, इसमें भी आपको देख सकते हैं प्रैक्टिस जरूरी होता है। या फिर म्यूजिक आप स्किल के लिए, या पेंटिंग स्किल के लिए, या फिर टाइपिंग स्किल के लिए, इसके लिए भी क्या चाहिए? आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो ये बोलता है कि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस लॉ का और भी नाम है, जैसे कि लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज भी इसी लॉ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यानी आप जितना यूज़ करेंगे कोई भी चीज़ को, वो क्या हो जाएगा? पूरा अच्छा होता जाएगा, ठीक है। और जितना ही उसको कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज। तो आपको याद रखना है किस लॉ को लॉ ऑफ क्या यूज़ एंड डिसयूज बोला जाता है? तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज को बोला जाता है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी याद रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट लॉ जो है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। 2 लॉ हम लोग सीख चुके हैं। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बोलता है? यहाँ पे लिखा है लर्निंग इज स्टैंड व्हेन एक्कम्प्लीट बाय प्लीजेंट और सेटिस्फाइंग फीलिंग। यानी कोई भी चीज़ आपको जब सेटिस्फाई करेगा तो ही आपको वो चीज़ क्या होगा? करेंगे, या फिर वो आपको चीज़ करने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट लगेगा। लर्निंग इज वीकेंड व्हेन एसोसिएटेड विथ अनप्लीजेंट फीलिंग। लर्निंग क्या हो जाएगा? कमते जाएगा जैसे ही आपका इंटरेस्ट कमते जाएगा कोई भी चीज़ पे, या आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? लर्निंग टेक प्लेस प्रॉपरली व्हेन इट रिजल्ट इज सेटिस्फेक्शन। लर्निंग अच्छा होता है तब जब हम लोग को क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड लर्नर डिराइव प्लीजर आउट ऑफ इट। और बच्चा को या कोई लर्नर को जब प्लीजर मिलता है तो ही क्या होता है? लर्निंग अच्छा होता है, अदरवाइज नहीं होता है। इसलिए इस लॉ को और भी एक नाम से जाना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? दिस लॉ इज ऑल्सो नॉन एज प्लीजर पेन लॉ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। हम लोग 3 लॉ सीख चुके हैं जो कि मेजर लॉ में आता है, ठीक है। यहाँ पे सामरी देख सकते हैं थॉर्नडाइक का जो लॉ है, 3 लॉ जो जिसको हम लोग मेजर लॉ बोलते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यहाँ से सामरी है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे लॉ जो सेकेंडरी लॉ है थॉर्नडाइक का। सेकेंडरी लॉ में सबसे पहले देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ये लॉ क्या बोलता है? दिस लॉ एम्प्लाइज दैट व्हेन ए इंडिविजुअल इज कॉन्फ्रंटेड विद ए न्यू सिचुएशन ही रिस्पॉन्ड इन ए वैरायटी ऑफ वे बिफोर अराइविंग ए करेक्ट रिस्पॉन्स। यानी व्यक्ति एक काम से, यदि मान लीजिए कि एक व्यक्ति को क्या हो रहा है? पेट दर्द कर रहा है, ठीक है। तो सोचेगा कि हो सकता है कि मैं क्या हुआ, कम खाएगा तो पेट मेरा दर्द ठीक हो जाएगा।
या फिर इससे भी ठीक नहीं हुआ तो क्या करेगा, वो खाना छोड़ देगा। जैसे कि कोई व्यक्ति बाहर खाता है, जैसे कि जंक फूड खाता है, तो छोड़ देगा, हो सकता है उसके कारण उसका पेट दर्द कराया, ठीक है। इससे भी नहीं ठीक होगा तो क्या व्यक्ति क्या करेगा, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। तो यही लॉ बोलता है कि मल्टीपल रिस्पॉन्स करते 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 व्यक्ति को क्या है, एक समय क्या होता है, वो अच्छा रिजल्ट यानी मेन रिजल्ट के पास पहुंच जाता है। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, लास्ट में व्यक्ति को पता चला क्या कि उसका पेट इसलिए दर्द कर रहा है क्योंकि वो पानी कम पीता है, ठीक है। तो ये लॉ यही बोलता है कि मल्टीपल रिस्पॉन्स करते करते व्यक्ति एक बार क्या होता है, करेक्ट रिस्पॉन्स के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ से पढ़ के आप समझ सकते हैं। उसका नेक्स्ट लॉ जो है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेट एंड एटीट्यूड। ये लॉ क्या बोलता है, लर्निंग इज गाइडेड बाय टोटल एटीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिम्स। एक कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो एटीट्यूड है उस पर ज़्यादा निर्भर करता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे थॉर्नडाइक अपना एग्जाम्पल में अपना जो एक्सपेरिमेंट किए थे उस पर बिल्ली का एग्जाम्पल लिए थे। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी बिल्ली कब बाहर निकलना चाहता है, जब उसको भूख लगता है। जैसे ए वेल फिट कैट गोज टू स्लीप इन ए केक। तो केज में जो है बिल्ली सो जाएगी जब उसको भूख नहीं लगेगा, लेकिन जब उसको भूख लगा होगा तो क्या करेगी, वो जाम करेगी, निकलने की कोशिश करेगी। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम लोग एटीट्यूड पे बहुत सारा चीज़ निर्भर करता है। द लर्नर परफॉर्म द टास्क प्रॉपर्ली इफ ही हैज़ डेवलप ए हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स द टास्क। यानी बच्चा तब सीखेगा जब कोई भी टास्क के प्रति उसका ऊपर क्या होगा, हेल्दी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये लो ये बोलता है। तो समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड क्या बोलता है। नेक्स्ट लॉ पे चलेंगे जो कि है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, ठीक है। इस ए लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लर्नर हैज़ ए कैपेसिटी टू सिलेक्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इरिलेवेंट एलिमेंट। यानी कोई भी व्यक्ति के पास क्या होता है, कैपेसिटी होता है, जो भी रिलेवेंट चीज़ होता है, इरिलेवेंट चीज़ से वो क्या कर सकते हैं, अच्छा वाला चीज़ निकाल सकते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति का क्या प्रॉब्लम, जैसे कि एक व्यक्ति का प्रॉब्लम है कि घर में चूहा बहुत है, ठीक है। एक व्यक्ति का प्रॉब्लम है कि उसका मम्मी क्या है, उसका मम्मी का हार्ट अटैक आ चुका है, और एक व्यक्ति का प्रॉब्लम है कि जॉब नहीं मिल रहा, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो मम्मी है, ठीक है। मम्मी का हार्ट अटैक है, वो पहले देखेगा। पहले तो बिल्ली को नहीं खेदेगा, या फिर रेट को नहीं खेदेगा, या फिर जॉब तो नहीं खोजेगा। तो ये लो ये बोल रहा है कि पार्शियल रिस्पॉन्स जो है क्या होता है, बहुत ही निर्भर करता है आदमी का रिस्पॉन्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अच्छी तरह पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट लॉ जो है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी। ये लॉ क्या बोलता है, एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड ए न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम। एक व्यक्ति जो पहला रिस्पॉन्स किया है, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या होता है, बाइक चलाते हैं, ठीक है, साइकिल चलाते हैं, लेकिन साइकिल चलाने जब चला लेते हैं उसके बाद हम लोग बाइक जब चलाते हैं तो साइकिल चलाया हुआ चीज़ कभी ना कभी थोड़ा ना थोड़ा यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद मेड बाय हिम इन अ सिमिलर सिचुएशन इन द पास्ट। तो पास्ट में जो भी सिचुएशन हुआ होता है उसको हम लोग प्रेजेंट में यूज़ करके कोई भी चीज़ को अच्छा बना सकते हैं। ही मेक्स रिस्पॉन्स बाय कंपेयरिंग और एनालॉजी। तो प्रीवियस जो सीखा हुआ चीज़ आज व्यक्ति क्या करता है, कंपेरिजन करके नया सीख लेता है और नया सीखने में उसको मदद करता है। जैसे कि स्टार्टिंग में कोई व्यक्ति कार चला रहा है तो एक उसके बाद बड़ा कार चलाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रक भी चलाने लगेगा, उसको ट्रक चलाएगा तो फिर क्या बोलता है, ट्रेन भी चला सकता है, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रीवियस सीखा हुआ चीज़ जो नया सीखा हुआ चीज़ में मदद करता है, ये लो ये बोलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लो है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। दिस लॉ इज ऑल्सो नॉन एज कंडीशन रिस्पॉन्स। यानी ये इसका दूसरा नाम है कंडीशन रिस्पॉन्स। यानी कोई भी हम लोग चीज़ नहीं चाह के भी उसको कराते कराते हैबिट में ला सकते हैं। जैसे कि रेस्पॉन्स में बी शिफ्टेड फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन अनदर व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेम टाइम। इन अदर वर्ड्स एनी रिस्पॉन्स व्हिच इज पॉसिबल कैन बी लिंक्ड विद द स्टिमुलस। तो जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, एक बिल्ली है, ठीक है। बिल्ली को क्या होता है, यहाँ पे कोई व्यक्ति एक है वो क्या दिखा रहा है, फिश दिखा रहा है, ठीक है। तो बिल्ली क्या करेगी, झाप मारेगी, स्टैंड अप होगी। तो स्टैंड अप होगी, ऐसे करते 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 क्या होता है, बार बार प्रैक्टिस करते करते एक बार ऐसा भी समय आएगा कि क्या आएगा कि व्यक्ति जो है फिश नहीं दिखाएगा, स्टैंड अप बोलेगा तो भी बिल्ली क्या होगा, उठ सकती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। और यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स को शिफ्ट कर सकते हैं, एक रिस्पॉन्स को अलग रिस्पॉन्स में शिफ्ट कर सकते हैं। ये हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका यूज़ बहुत है, ठीक है। बच्चा कोई ख़राब है उसको हम लोग प्रैक्टिस करा करा के उसका रिस्पॉन्स हम लोग अच्छा साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था 5 लॉ जो कि माइनर लॉ जिसको हम लोग सेकेंडरी लॉ बोलते हैं। तो अब तक हम लोग जो कि 8 लॉ है थॉर्नडाइक का, 8 लॉ के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। इसके ऊपर जो MCQ बन सकता है, MCQ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि नेक्स्ट जब भी आएगा तो उसमें हम लोग क्लासिकल ऑपरेंट और जो लॉ ऑफ लर्निंग है उसके ऊपर जितना भी क्वेश्चन बन सकता है और आ चुका है किसी न किसी एग्जाम में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ लर्निंग क्या है, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना राय भी बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।